हाँ सुनाओ। साइन अप पेज जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो साइन अप पेज डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, मेरा जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ हाफ में आपका साइन अप पेज दिखेगा, मतलब साइन अप फॉर्म दिखेगा। और यहाँ पर हम दिखाएंगे दो बटन जो कि फेसबुक और गूगल के साथ साइन अप करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म मैं इस तरीके का यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए हम बटन्स क्रिएट करेंगे गूगल साइन अप की और फॉर्म लॉगिन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वापस आएंगे VS कोड में और यहाँ पर जो साइन अप पेज है signup.html ये रहा। तो यहाँ पर हमको क्रिएट करना है पेज। तो अब मैं जो नैप बार है इसके नीचे यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया मैंने। इस डिव में मैंने क्लास अप्लाई किया। मैंने कहा बॉर्डर, बॉर्डर नहीं करते, मैंने इसको कहा कार्ड। ठीक है, जस्ट मैंने कहा कार्ड। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और डिव ऐड किया और ये क्या है, ये रो रहेगा। तो मैंने इस पर कहा क्लास रो अप्लाई किया इसमें। अब यहाँ पर मुझे दो इक्वल कॉलम्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा डिव डॉट कॉलम। तो इससे कॉलम क्रिएट होगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो इस तरह से 2 क्रिएट हो जाएंगे। ये होगा 2 क्रिएट। अब जो सेकंड वाला है इसमें जो फॉर्म क्रिएट करना है, फर्स्ट वाले में मुझे यहाँ पे लॉगिन विद गूगल और फेसबुक की जो बटन्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्म है वो फुल स्क्रीन दिखेगा हमारा। ठीक है, अभी जो कार्ड है अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर दूँ, मैंने यहाँ पर कहा लॉरेम, ये हो गया डमी टेक्स्ट मैंने ऐड किया, सेव किया। तो अभी देखेंगे आप ये फुल स्क्रीन हमको शो होगा जो भी है। ठीक है, फुल स्क्रीन आ चुका है। तो फुल स्क्रीन नीचे मैं इसको चाहता हूँ कंटेनर हो। तो ये मैंने जो डिव क्रिएट किया है, कार्ड अप्लाई किया इस पर, तो मैं इसको कंटेनर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर, सेव किया। तो अभी ये छोटा दिखेगा, तो ये साइज़ सही है। और ऊपर से देखोगे कोई मार्जिन पैडिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें कहा MT4 ऐड कर दिया। तो मार्जिन ऊपर से ऐड हो जाएगा इसमें। और जो नैप बार है, ठीक है, इस नैप पे मैं क्लास अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं ऊपर से अगर थोड़ा सा गैप चाहता हूँ तो यहाँ पर एक BR लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। ठीक है, एक रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये सही है, हमने इस पर कार्ड अप्लाई कर दिया। तो ये जो बाउंड्री है वो कार्ड के कारण दिख रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रो है, रो में मैं एक और क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इस पर कहा कार्ड बॉडी अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा इस तरीके से। अब सही है। अब मुझे यहाँ पर जो क्या है फॉर्म क्रिएट करना है सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा फॉर्म, ये हो गया। फॉर्म में एक्शन क्या होगा, जैसे ही मैं लॉगिन साइन अप करूँगा तो मुझे लॉगिन पेज मिलना चाहिए। तो मैंने इस पर कहा login.html। ठीक है, सेव किया। और अब यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिखूँगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म ग्रुप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर्म ग्रुप। तो जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उसके कारण हमें बहुत आसानी से जो यहाँ पर देखोगे इनपुट फील्ड्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। तो लेबल क्रिएट हो गया, इनपुट क्रिएट हो गया। ठीक है, इस इनपुट का जो ID है वो मैं यहाँ पर चाहता हूँ ईमेल हो, और इसका जो है ये भी ईमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल क्लास अप्लाइड टेक्स्ट है इसका टाइप। तो इसका टाइप जो है वो ईमेल होना चाहिए, और इसका जो नेम है वो भी मैं यहाँ पे ईमेल रखूँगा। ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पर एक ये टेक्स्ट क्रिएट हुआ, इसमें मुझे ईमेल अप्लाई करना है, लेबल जो है। तो मैंने यहाँ पर कहा ईमेल एड्रेस, सेव किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म क्रिएट होगा। बहुत सिंपल फॉर्म मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ मैं यहाँ पर इसको और कॉपी करके डायरेक्टली क्रिएट करूँगा, पेस्ट किया तो इस तरह से दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना है। मैंने इस पर कहा पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने कहा इसका जो ID है वो भी हम पासवर्ड रखेंगे, इसका जो टाइप है वो पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा पासवर्ड, इसका नेम है, नेम भी हम इसको पासवर्ड रख देते हैं। सेव किया। और जो लेबल है, लेबल चेंज करना है, उसको हमने कहा पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से ईमेल और पासवर्ड हो गया। इस तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए करना। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए यहाँ पर 2 मैं बॉक्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम का एक बॉक्स अलग और लास्ट नेम का एक बॉक्स अलग। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने लेबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट को मैं ऐसे कट करूँगा और मैं इसको डिव में रैप करूँगा। डिव डॉट, मैंने इस पर रो अप्लाई किया, इसके अंदर मैं कहूँगा डिव डॉट कॉलम। ठीक है, कॉलम, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 इनपुट्स क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से। और ये वाला जो इनपुट है मैं इसकी एक और कॉपी क्रिएट करूँगा, सेव किया। तो अभी आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमको ये दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पे रो अप्लाई है, और अगर मैं इन दोनों में यहाँ पर कॉलम अप्लाई कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा कॉलम और यहाँ पर मैंने कहा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो 2 इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, लेकिन ये उतना प्रॉपर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इनपुट ग्रुप का।
ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप को यहाँ से मैं रिमूव करके इनपुट ग्रुप का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा इनपुट ग्रुप, और इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, इसको भी यहाँ से रिमूव किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया उसके स्टार्टिंग में मुझे लेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। एक काम कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा इनपुट ग्रुप, ठीक है। तो ये देखोगे बूटस्ट्रैप इनपुट ग्रुप, ये मेरे को सजेशन मिल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट क्रिएट किया इन्होंने, और इसके बाद एक अपेंड है, मतलब कि ये अपेंड जो है स्पेन टेक्स्ट स्टार्टिंग में दिखेगा। मेरे को स्टार्टिंग नहीं दिखाना है, इसको पहले दिखाना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर मैंने कहा फुल नेम, सेव किया। तो ये अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम के लिए अलग और लास्ट नेम के लिए अलग क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक मैंने इनपुट ये क्रिएट कर दिया, एक और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, जो प्लेस होल्डर है इसको मैं चेंज करूँगा। मैंने इस पर कहा फर्स्ट नेम, और ये वाला जो है इसको प्लेस होल्डर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हमने इस पर कहा लास्ट नेम, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन गया। इसमें कोई मार्जिन और पैडिंग नहीं है, तो यहाँ पर वो मैं अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस पर मैंने कहा MB2 अप्लाई किया। तो इसके जो बॉटम में यहाँ पर आप देखो क्या थोड़ा सा गैप आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपेंड है, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा है तो इसमें क्लास अप्लाई होगा प्रीपेंड, ठीक है। जब ये बाद में होता है, जब मैं यहाँ पे कहता हूँ अपेंड, ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्रीपेंड, ये क्लास अप्लाई होगा। तो अभी ये प्रॉपर हमको शो होगा। तो ये हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर हाँ दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की तो वो सही है। मतलब मैं थोड़ा हर एक चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अब सही है, ये नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे जेंडर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो जेंडर के लिए क्रिएट करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा चेक बॉक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने चेक बॉक्स लिखा, यहाँ पर आया फॉर्म चेक, ठीक है, फॉर्म चेक इनलाइन, फॉर्म चेक इनलाइन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, सेव किया। तो अभी आप देखो ये इस तरह से यहाँ पे ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो चेक बॉक्स है इसका जो यहाँ पर लेबल है, लेबल को मैं कर देता हूँ, लेबल को मैंने कहा मेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया मेल, और इसका अगर मैं कॉपी क्रिएट कर लूँ तो ये जस्ट उसके बाजू में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा फीमेल, क्योंकि ये इनलाइन है। आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म चेक इनलाइन है, तो इसलिए यहाँ पर आजू बाजू में आ रहे हैं। अब इसका कोई लेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं लेबल क्रिएट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, और ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कट किया और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। मैंने कहा फॉर्म ग्रुप अप्लाई किया, तो क्योंकि बस मैं लेबल एक और दिखाना चाहता हूँ, फॉर्म ग्रुप अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो लेबल है इसमें मैंने कहा जेंडर, ठीक है, और जो इनपुट क्रिएट किया है इस इनपुट को रिमूव करके वो जो डिव थे, दोनों डिव कॉपी किए थे, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगा। मैंने एक और डिव यहाँ पे क्रिएट किया और उसके अंदर मैं इन दोनों को पेस्ट करूँगा। तो ये हमको नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, देखेंगे। तो ये इस तरह से हमको शो हो रहा है, अभी ठीक है ये। अब अगर इन तीनों के बीच में एक लाइन आ जाए तो ये थोड़ा और अच्छा हमको लगने लगेगा। तो यहाँ पर एक HR मैंने ऐड किया, तो अभी इन दोनों के बीच में एक लाइन आ चुका है। अब सही है, इसके बीच बाद में भी एक और लाइन ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कहा HR, तो यहाँ पर मैं कहूँगा HR, ठीक है। तो ये एक लाइन आ चुका। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एड्रेस के लिए एक फील्ड ऐड कर देते हैं। तो एड्रेस के लिए भी सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर कहा फॉर्म ग्रुप अप्लाई करेंगे, फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप में ये क्या रहेगा, ये है हमारा एड्रेस। और एड्रेस के लिए हम यहाँ पर इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया, इसमें कोई नेम नहीं है, ID नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं है। इसमें क्लास अप्लाई करेंगे, हमने यहाँ पर कहा फॉर्म कंट्रोल, सेव किया। तो यहाँ पर ये एड्रेस के लिए काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो कॉलम्स एंड रो हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो बाई डिफ़ॉल्ट वाला जो रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सा ये क्रिएट हो गया। अब फाइनल एक बटन क्रिएट करना है फाइनली। तो बटन क्रिएट करने के लिए सिंपल है, लास्ट में एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन जो है इनपुट होता है, तो इनपुट टाइप इसका जो रहता है वो है सबमिट, ठीक है। फॉर्म की जो बटन है वो सबमिट रहता है, उसमें हम क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास में मैंने यहाँ पर कहा BTN इन्फो अप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें, BTN इन्फो और BTN ब्लॉक। तो बड़ा वाला जो बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू है, वैल्यू में मैं कहूँगा क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो अभी ये जो बटन है इस तरह से बन गया। इसके नीचे एक और बटन होगा कि अगर पहले से एक अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हो,
ठीक है। तो ये इसके नीचे मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लास अप्लाई किया BTN, इसमें हम लाइट अप्लाई कर देते हैं, लाइट बटन क्रिएट होगा। और इसको भी मैं चाहता हूँ BTN ब्लॉक, और इसको मैं चाहता हूँ स्मॉल बटन, तो BTN स्मॉल। अब यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर कहा हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, देन हमने यहाँ पर कहा लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन। ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया। थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच में कम है, तो यहाँ क्लास अप्लाई कर देते हैं हम हमने इस पर कहा MT3 अप्लाई किया। तो टॉप से यहाँ पर आप देखोगे ये आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, हमने इस पर कहा बॉर्डर, तो यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म है। फाइनली ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। अभी देखोगे काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉप पे एक हेडिंग दिखा सकते हैं, साइन अप फॉर्म, इस तरीके का। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऊपर जो मैंने गैप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो कमेंट है ये रहने देते हैं यहाँ पे। फॉर्म किया, सेव किया। ठीक है, तो ये हो गया। टॉप पे एक हेडिंग लगाना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, दोनों जो ब्लॉक्स है इसके टॉप पे रहे रो में, तो रो के अंदर यहाँ पे लगाएंगे। जो कॉलम हमने क्रिएट किए हैं, रो है, उसके बाहर यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कहा पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, और पैराग्राफ में मैंने कहा साइन अप हेयर। ठीक है, साइन अप हेयर किया। इसके नीचे एक मैंने HR ऐड कर दिया, तो लाइन हमको शो होगी। तो ये हो गया। अब इस साइन अप में कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं हम। तो इसमें मैंने कहा एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, हमने इसको कहा अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में कोई कलर वगैरह नहीं दिखाएंगे, सिंपल रहेगा। ये हो गया अलर्ट क्लास अप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा है। अभी मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे हम इस CSS के अंदर, जिसमें हम एक CSS अप्लाई करेंगे। हमें अलग से भी CSS अप्लाई करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया common.css। ये common.css में हम लिखेंगे कुछ। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो एक नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़, और उसका कुछ सिंपल हेडिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्लास क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने कहा सिंपल हेडिंग। ठीक है, सिंपल हेडिंग, और यहाँ पर मैंने ठीक है, इतना सही है। सिंपल हेडिंग का क्या रखेंगे हम यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़। तो मैंने इसको कहा फ़ॉन्ट साइज़ में रखूँगा 30 पिक्सल्स, और इसका जो वेट है, फ़ॉन्ट वेट, तो मैंने यहाँ पर कहा फ़ॉन्ट वेट मैं रखूँगा इसका 300। ठीक है, सेव किया। ये जो सिंपल हेडिंग है, इस क्लास को हम जहाँ भी अप्लाई करेंगे, ये जो CSS वो अप्लाई हो जाएगा। साइन अप फॉर्म पे आएंगे, और यहाँ पर हमें CSS को लिंक करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर CSS फोल्डर के अंदर है common.css। तो ये जो CSS है मुझे इस अलर्ट में अप्लाई करना है। तो इस क्लास का यूज़ करेंगे हम, सिंपल हेडिंग हमारी क्लास है, हमने बनाई हुई है। तो ये जो हेडिंग वो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो अभी इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह का हेडिंग हमको शो होगा। ठीक है, अब आएंगे साइन अप फॉर्म में। इसको क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो मैं इसमें एक और क्लास अप्लाई करूँगा, मैंने इस पर कहा टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो ये इस तरह से सेंटर में आ गया। अभी जो HR है, इसमें पैडिंग मार्जिन ऑटोमेटिक सेट रहता है, इसलिए बहुत दूर हमको दिख रहा है ये लाइन। तो यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करेंगे, हमने कहा P0 और M0 अप्लाई किया, तो कोई भी मार्जिन और कोई भी पैडिंग नहीं होगी। तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया साइन अप हेयर। अब साइड में हमको 2 बटन्स क्रिएट करना है, गूगल से लॉगिन करने के लिए और फेसबुक से लॉगिन करने के लिए। तो इसके बीच में अगर एक लाइन आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो सेकंड वाला जो कॉलम है, इसमें जो ये वाला है, जो फर्स्ट वाला, इसमें मैं अप्लाई करूँगा बॉर्डर। तो मैंने इस पर कहा बॉर्डर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे बॉर्डर टॉप नहीं चाहिए, बॉर्डर बॉटम नहीं चाहिए, और यहाँ पे लेफ़्ट में नहीं चाहिए, केवल राइट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें कहूँगा बॉर्डर टॉप 0 किया मैंने इस पर। अगेन मैंने कहा बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ़्ट 0 किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा बॉर्डर राइट भी मैंने 0 कर दिया। बॉर्डर बॉटम 0 करना है, तो यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर बॉटम 0। ठीक है, तो अभी कोई भी बॉर्डर मुझे नहीं दिख रही है। और साथ में एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया, बाद में लास्ट में एक और क्लास अप्लाई किया बॉर्डर। तो अभी देखोगे केवल बीच में दिख रही है, उसके आजू बाजू कोई भी बॉर्डर हमको नहीं शो हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखोगे थोड़ा छोटा बॉर्डर है, तो थोड़ा बाहर आना चाहिए, जो फॉर्म थोड़ा अंदर आना चाहिए। तो ये जो कॉलम है, इस पर मैं पैडिंग अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर जो फॉर्म है इस पर मैं मार्जिन अप्लाई करूँ, बात एक ही है।
तो यहाँ पे मैंने क्लास अप्लाई किया, मैंने इस पर कहा M3, तो जो फॉर्म है उसमें मार्जिन ऐड हो गया है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, कहाँ गया कॉलम, ये वाला, हाँ ठीक है, इसमें मुझे 2 बटन्स क्रिएट करना है। तो इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर हम क्लास अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा क्लास में मैंने कहा M3 अप्लाई किया, तो इसमें मार्जिन ऐड हो जाएगा। अब 2 बटन्स क्रिएट करना है, उससे पहले एक हेडिंग क्रिएट करना है। तो ये जो सिंपल हेडिंग मैंने क्रिएट किया हुआ है, यही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का क्रिएट करूँगा विथ सिंपल हेडिंग, ठीक है। और इसका जो हेडिंग का जो टेक्स्ट रहेगा, मैंने यहाँ पर कहा साइन अप विथ सोशल अकाउंट्स, ठीक है। ये एक मैंने हेडिंग क्रिएट किया हुआ है, टेक्स्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके नीचे भी एक HR होगा, हॉरिजॉन्टल रूरल, तो ये काफ़ी सही लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 बटन्स क्रिएट करना है, बड़े बड़े बटन्स होंगे। 2 बटन्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक और मैंने डिव क्रिएट किया, और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर कहा M2, इसके अंदर 2 बटन्स क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा बटन डॉट क्लास अप्लाई करना है मुझे, इस पर BTN, इस पर BTN ब्लॉक होना चाहिए। तो मैंने इस पर कहा BTN डैश ब्लॉक। तो बड़े बटन्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। एंटर प्रेस किया, अगेन इसको कॉपी किया। यहाँ पर मैंने कहा लॉगिन विथ फेसबुक, ठीक है। अब जो दूसरा बटन है, इस पर मैंने कहा लॉगिन विथ गूगल, सेव किया। 2 बटन्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इसमें कोई कलर वगैरह नहीं है, तो कलर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फेसबुक का जो कलर है वो यूज़ करेंगे, और जो गूगल का जो कलर होता है वो यूज़ करेंगे। तो ये मैं कलर कहाँ से लेके आऊँगा, तो इसके लिए हम, ये मेरे पास एक वेबसाइट है brandcolors.net, ठीक है। तो brandscolor.net में आपको सारे ब्रांड्स के जो कलर हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ आप सर्च करोगे गूगल, तो गूगल का जो भी कलर है स्पेसिफिक वो आपको मिल जाएगा। तो उसको मैं commons.css में इसके लिए क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लास क्रिएट किया, गूगल क्लास, एक मैंने अपना खुद का एक क्लास बनाया गूगल क्लास। इस पर मैं चाहूँगा कि जो भी इसको अप्लाई करेगा उसको जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए, जो हमने गूगल का जो कलर है वो लिया हुआ है जिसका। तो उसको मैं चाहता हूँ गूगल डैश, या फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ BG गूगल, ठीक है। BG गूगल मतलब बैकग्राउंड गूगल, इस तरह से। इसको और हम इसका कॉपी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर जो BG गूगल है इसको मैं कह देता हूँ गूगल BG फेसबुक। जो फेसबुक का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेसबुक, तो जो फेसबुक का जो ब्रांड कलर है वो मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया BG गूगल BG फेसबुक। अब इसका यूज़ मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तो मुझे जो पहला बटन इस पर अप्लाई करना है, तो मैंने इस पर कहा BG फेसबुक, ठीक है। नाउ सेकेंड जो बटन है उस पर मुझे करना है BG गूगल। तो इससे क्या होगा, दोनों बटन्स में, एक में गूगल कलर आ जाएगा, इसमें फेसबुक कलर आ गया। अब मुझे इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट रखना, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाइट कर दूँ, या फिर मैं इसमें BTN डार्क अप्लाई कर दूँ। तो BTN डार्क से जो बैकग्राउंड कलर डार्क था वो तो मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन अभी जिसका टेक्स्ट रहेगा वो वाइट रहेगा। तो ये हमको यहाँ पे वाइट दिखने लगा, ठीक है। लेकिन मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो ये हमको ब्लैक हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करके इसमें जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने कहा टेक्स्ट वाइट अप्लाई किया, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये इसमें प्रॉपरली वर्क कर रहा है टेक्स्ट वाइट में। तो मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जो गूगल बटन था उस पर भी मैंने कहा टेक्स्ट वाइट। तो अभी ये प्रॉपर दिख रहा है। अब अगर इसमें 2 आइकन दिखेंगे तो ये काफ़ी सही लगेगा, ठीक है। तो इसमें आइकन कहाँ से लाएंगे, आइकन हम लाएंगे फॉन्ट ऑसम से। तो फॉन्ट ऑसम में आप जाके सर्च करो गूगल, तो यहाँ पर मिलेगा गूगल, लेकिन यहाँ पे FAS की हेल्प से नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा कैसे इसका यूज़ करना है। तो यहाँ आप देखोगे FA गूगल, इस तरह से यहाँ पे हमको यूज़ करना होता है। तो फेसबुक के लिए जो आइकन है इसके स्टार्टिंग में मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एक आई ऐड करेंगे, एंकर जो आई इटैलिक है इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने कहा आई, इस पर मुझे क्लास अप्लाई करना है FA डैश, हमने यहाँ पर कहा फेसबुक डैश F, ठीक है। ये है फेसबुक के लिए जो क्लास है, तो इससे फेसबुक का ये आइकन हमको शो होने लगा। सेम चीज़ मुझे करना है यहाँ पे गूगल के लिए। कॉपी करेंगे, गूगल बटन के स्टार्टिंग में इसको ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे FA गूगल। तो यहाँ पर आप देखोगे जो गूगल का जो आइकन है वो हमको शो होने लगा। अब इन दोनों के बीच में कोई गैप मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में गैप रहेगा तो ये सही लगेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये जो आई है इसमें मैं पैडिंग या मार्जिन ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा राइट में MR4 ऐड किया,
तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक मार्जिन आ गया है, ठीक है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है, तो MR फॉर मार्जिन राइट, और यहाँ पे 4 का मार्जिन मैंने ऐड किया, तो अब सही है। गूगल विद फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल। अब बटन्स को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे बटन में, मल्टीपल कर्सर का यूज़ करूँगा मैंने यहाँ पर कहा BTNLG, तो इससे लार्ज बटन क्रिएट हो गया, ये सही है, ठीक है। तो ये जो बटन्स हैं अगर बीचों बीच देखेंगे तो काफ़ी सही लगेगा। तो यहाँ पे मैं M2 अप्लाई किया है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे MT4 अप्लाई कर सकता हूँ, और ये जो HR है इस पर भी मैं एक क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने इस पर कहा MB3, तो बॉटम भी दे दिया, टॉप से भी दे दिया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमको नीचे शो होना चाहिए। MT4 अप्लाई किया इस पर, और इस पर मैंने कहा MB3, ठीक है। सेव किया, नीचे नहीं आया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस M2 को रिमूव करूँगा, तो अभी ये सही है। इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं, तो मैंने कहा PT4 अप्लाई किया, मतलब पैडिंग टॉप से, तो ये आ गया, पैडिंग यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऐड करूँगा। MB4 अप्लाई किया तो टॉप से मार्जिन आ गया इसमें। ना ये जो फेसबुक का जो बटन था, ठीक है, ये फेसबुक जो बटन है इसमें मैंने कहा MB4, तो इसमें बॉटम से 4 आ गया, लेकिन जो गूगल वाला था इसमें मुझे MT4 करना, मतलब टॉप से 4, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया है, साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप फॉर्म का फॉन्ट अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जब मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज आ गया, अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो लॉगिन करना है। अब मैंने यहाँ पर कहा हैव एन अकाउंट, तो क्लिक टू लॉगिन, तो हैव एन अकाउंट पर क्लिक किया तो अगेन लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। तो परफेक्ट है ये। अभी जो साइन अप पेज है वो क्लियरली पूरा बन चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत अभी नहीं है। अगर आप फॉर्म में बॉर्डर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो बॉर्डर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर कार्ड है, कार्ड में अगर आप शेडो अप्लाई करोगे तो शेडो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कार्ड क्रिएट किया कंटेनर, इस पर मैं एक अप्लाई करूँगा शेडो, मैंने आपको कहा शेडो SM, तो स्मॉल शेडो यहाँ पर शो होने लगेगा मुझे। तो अभी आप देखोगे ये स्मॉल शेडो यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई ना करके मैं क्या कर लेता हूँ, इनको यहाँ से रिमूव करूँगा। मैंने इसको कट किया, सेव किया, और ये जो बटन्स मैंने क्रिएट किए हैं फेसबुक के और गूगल के, ठीक है, इस पर मैं मल्टीपल कर्सर्स का यूज़ करके यहाँ पर अप्लाई करूँगा शैडो। तो अभी आप देखोगे कि ये जो बटन्स है इसमें शैडो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी सही लग रहे हैं। मैं ये वाला जो शैडो इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, सेव किया, तो अभी ये देखोगे इसमें आपको शैडो दिख रही है हल्की हल्की। और सेम चीज़ आप इन बटन्स के साथ भी कर सकते हो। तो जो लास्ट वाला बटन है उसमें कर देते हैं, उसमें ज़रूरी है क्योंकि वो वाइट बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा शैडो SM, जो लास्ट बटन है इसमें भी ये शैडो आ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, उतना खास नहीं लग रहा है, रिमूव करूँगा मैं इसको। अभी सही है, ये जो बटन है इनमें सही लग रहा है ये। तो लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, ये वर्किंग नहीं है, बस मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा अभी इसमें। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सा ये जो जैसा ये वाला फॉर्म है सेम इसी को कॉपी करूँगा मैं, लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है।